विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने कल हंगामा किया, प्रदर्शन किया, विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनको चेतावनी दी और यहाँ तक कि राम मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो हाथ में लेकर विधानसभा में दिखाते रहे, किस तरीके से देखते हैं आप? लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। ये उनके साथी गलवहियाँ डाल करके घूमते हैं केवल चुनावी बैतरणी पार करने के लिए, जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी सूबे में जब जब पावर में रही है, सत्ता में रही है, अपराधी तत्वों का बढ़ावा मिला है। हत्या, लूट, डकैती, रेप जैसी गंभीर घटनाएं बढ़ी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया इनका सिद्धांत रहा है। और समाजवादी पार्टी की 12 से 17 वाली सरकार में इसी राज्य में 1000 से अधिक दंगे हुए थे और इनका संसदीय परंपराओं में भी कोई भरोसा नहीं है। केवल हुल्लड़ करना, अराजकता करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, कैसे हम किसी को गिरा करके ताली बजा सकें, हंस सकें, यही ये लोग काम करते हैं। केवल सनातन संस्कृत की इन्होंने तस्वीर नहीं गिराई है, इन्होंने उन सभी लोगों का अपमान किया है जिन्होंने सनातन संस्कृत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। आप जानते हैं सनातन संस्कृत पर हजारों वर्षों से हमले होते आए और हमले इसलिए हुए थे कि जो सनातन संस्कृत के लोग हैं वो उनके धर्म को स्वीकार कर लें। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन सनातन संस्कृत को अक्षुण्ण रखा। समाजवादी पार्टी को एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए और देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज प्रबुद्ध सम्मेलन यानी कि ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इनका हाल वही है, गांव में कहावत कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ब्राह्मण समाज, खासकर सर्व समाज के लोग इनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर उतारू हैं। जब जब इनकी सरकार रही है इन्होंने उन्हीं के लिए काम किया है, उन्हीं को प्राथमिकता दी है और इनका सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने वाली है। ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष ने सनातन संस्कृत का अपमान किया है और हमारी सरकार जन जन को जोड़ने वाली योजनाओं पर काम कर रही है, यानी कि सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। कैमरामैन उपेन के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।